बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट को आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो अटेंडेंस शीट के अंदर जो हम अपने स्टूडेंट्स रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे और उसके लिए जो हम अपना जो है वो स्टार्ट से जो है डाटा यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपने जो है सबसे पहले आपके पास रोल नंबर होगा। रोल नंबर के बाद यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट नेम होंगे। स्टूडेंट नेम के बाद फिर यहाँ पर हम जो है उनकी क्लास मेंशन करेंगे और क्लास के बाद जो है हम यहाँ पर उनका सेक्शन, और सेक्शन के बाद फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे फीस। और इसके बाद जब हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम पे आएंगे तो यहाँ पर हम अपने जो है वो मंथ क्रिएट करेंगे। अब मंथ को आपने कैसे जो है यहाँ पर ऐड करना है। अब अगर आपके पास पूरे 12 ईयर्स का जो है 12 मंथ का अगर आपके पास पूरा रिकॉर्ड अगर आपको मेंटेन करना है तो आप जनवरी टू दिसंबर क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास इससे कम है तो आप उतना ही यहाँ पर मंथ जनरेट करेंगे। अब जैसे हमारा जो स्कूल सेक्शन है वो अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद हम इसको कर देंगे ड्रैग। तो इसको जो है मैं यहाँ पर जो है वो मई तक जो है वो इसको ड्रैग करवा लेता हूँ। अब मई तक हम ड्रैग करवा लेंगे, इसका मतलब आपका जो सेशन है वो अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और मई में जो है वो आपका एंड हो रहा है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट करके इनका साइज जो हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपके पास थ्योरी। अब ये थ्योरी हमने क्यों ऐड की है अभी हम आगे देखेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्रैक्टिकल और इसके बाद फिर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं ड्यूज क्लियर। और इसके अलावा और हम यहाँ पर पेंडिंग का एक कॉलम बना लेते हैं। पेंडिंग के बाद फिर हम यहाँ पर एग्जाम्स अलाउड। अब ये जो हमने डिटेल्स है वो हमने कुछ इस तरीके से बना ली है, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो फिलहाल हम यहाँ पर कुछ ही सेल्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और इधर जो है हम यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद कॉलम का साइज वगैरह एडजस्ट कर लेंगे। नंबरिंग जो भी होगा रोल नंबर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर रोल नंबर ऐड करते हैं और रोल नंबर के बाद जो है यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट्स के नेम ऐड कर लीजिए। तो फिलहाल हम यहाँ पर कुछ ही स्टूडेंट्स के जो है वो नेम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे स्टूडेंट्स के नेम आ जाएंगे। अब इनकी जो क्लास है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अब जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 12th। अब 12th अब हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं जो TH जो लिखा हुआ आ रहा है ये थोड़ा सा टॉप पर होता है आपके वर्ड्स के ऊपर। तो ये कैसे आएगा, तो जब आप 12th इस तरीके से लिखेंगे तो सेल को आपने सेलेक्ट ही रख रहने देना है और आपने सिर्फ TH को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉर्नर पे इस तरीके से एरो नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक फंक्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। तो यहां पर जो है वो फर्स्ट टाइम यहां पर इस तरीके लोड ले रहा है। तो ये फंक्शंस आपके पास यहां पर ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है और फिर आप यहां से इसको कर देंगे ओके। और अब आप देख सकते हैं कि 12th जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको हम कर देंगे ड्रैग। जैसे हम ड्रैग कर देंगे यहाँ पर, अच्छा 12th यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है कि जब हम इसको ड्रैग कर रहे हैं तो सीरीज वाइज चला रहा है। तो आप क्या करें, इसको इसको आपने जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने नीचे तक जो है सिलेक्शन बनानी है और कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। कंट्रोल डी से क्या होगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यानी कि डाउन साइड पे। सेक्शन आप कुछ भी डाल दीजिएगा। फिलहाल अभी हम एक ही सेक्शन रख रहे हैं तो सेक्शन ए रखा है, इसको हम ड्रैग करेंगे। फीस जो होगी वो हम यहां पर कर देते हैं 1500 और इसको हम करते हैं ड्रैग। अब यहां पर देखें आपके पास जो मंथ है, इस मंथ के अंदर हमें क्या करना है। अब इसके अंदर जो है आपको आपके स्टूडेंट की जो है प्रेजेंट वो आपको लगानी है। अगर मैं यहां पर इस तरीके से सिंपली अल्फाबेट P टाइप कर लेता हूं तो प्रेजेंट मेरे पास आ जाएगा। तो अगर आप सिंपल वर्डिंग से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन हम यहां पर कुछ थोड़ा सा यूनिक करते हैं, यानी कि हम यहां पर राइट मार्क जो है वो यहां पर ऐड करेंगे। अब राइट मार्क आपको जो है वो अगस्त से लेकर आपके प्रैक्टिकल वाले कॉलम तक चाहिए। तो ये पूरी रॉ आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे तक आना है, आपने ये एरिया आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहां पर फॉन्ट में जाना है। फॉन्ट के अंदर जो है आपको सबसे लास्ट में आना है और लास्ट में देखें यहां पर आपको जो है वो विंगडिंग्स का एक फॉन्ट मिलेगा। तो जैसे मैं W कैटेगरी के अंदर आ जाता हूं तो W कैटेगरी के अंदर
ये आपके पास है। विंगडिंग्स 2 आपने यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही विंगडिंग 2 आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको करना है कि यहां पर आपको कैपिटल पी प्रेस करना है। जैसे आप कैपिटल पी लिखेंगे तो यहां पर आपके पास टिक मार्क आ जाएगा, एंटर कर दीजिए। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इस पूरी रेंज को यहां से लेकर यहां तक सिलेक्ट करते हैं। तो कंट्रोल आर मैं यहां प्रेस करता हूं, कंट्रोल आर से यानी राइट की तरफ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद इन्हीं को यहां सिलेक्शन बनाकर मैं नीचे तक चले आता हूं और अब मैं कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा तो कंट्रोल डी से इसने डाउन की तरफ जो है वो मुझे कॉपी पेस्ट करके दे दिया। अब यहां तक तो हमने काम कर लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे यहां पर ड्यूज। अब देखिए यहां पर ये दो चीजें आपको समझनी है कि ड्यूज क्या है और आपके पेंडिंग क्या चीजें। अब देखिए ड्यूज के अंदर अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ड्यूज के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर आपकी जो फीस है वो क्लियर है, हर मंथ है, तो अगर हर मंथ फीस आ रही होगी तो यहां पर टिक मार्क आ रहा है। अगर किसी भी मंथ में हम यहां पर डिलीट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि इस मंथ की जो है वो आपके ड्यूज है वो क्लियर नहीं है। तो वो कैसे होगा वो अभी हम फॉर्मूले में देखते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर ड्यूज क्लियर के अंदर एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, इक्वल लगाऊंगा और यहां पर जो है मैं काउंट इफ का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। काउंट इफ के अंदर बाद आपको सबसे पहले आपसे पूछेगा रेंज। अब रेंज के अंदर आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले आपके पास जितनी भी मंथ है स्टार्टिंग आपने जो है यहां से लेकर यहां तक जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। ये आपकी रेंज है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया में आपने डबल कोटेशन के अंदर पी लगाना है, डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब ये पी क्यों लगाया, क्योंकि राइट टिक मार्क जो है वो इस फॉन्ट की वजह से जो है वो पी लगाने से आपका टिक मार्क आ रहा है, तो इसलिए हमने पी को यहां पर राइट डाउन किया है। उसके बाद आप कर दें इसको एंटर। तो देखिए यहां पर आपको बता रहा है कि आपके जो ड्यूज है वो 10 मंथ के क्लियर है, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि आपके जो मंथ है वो 12 मंथ है या 10 मंथ में है या 6 मंथ है, तो जितने भी होंगे उसी हिसाब से यहां पर आपको टोटल ड्यूज दिखाएगा। अगर हम किसी एक मंथ का ड्यूज यहां से डिलीट कर देते हैं तो ये देखिए यहां पर आपको क्या बता रहा है कि 9th मंथ का जो है वो ड्यूज आपका क्लियर है। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को करते हैं यहां से लेकर नीचे तक ड्रैग। अब बात करेंगे यहां पर पेंडिंग। अब पेंडिंग में क्या होगा कि यहां पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है काउंट ब्लैंक का, यानी कि अगर कोई पेंडिंग है वो कितने हैं। अब जैसे हम यहां पर कुछ सेल्स को जो है वो डिलीट करते हैं, जैसे कि यहां से हमने इसको डिलीट कर दिया, यहां से इसको डिलीट कर दिया, यहां से इसको कर दिया और इसमें से हमने प्रैक्टिकल हटा दिया, यहां से हटा दिया, यहां से प्रैक्टिकल हटा दिया, यहां से हमने इसको डिलीट कर दिया। अब देखें आपको ड्यूज भी यहां पर डिफरेंट नजर आ रहा है, किसी के 10 है, किसी के 9, किसी के 8। अब पेंडिंग की बात करते हैं तो इक्वल लगाएंगे, काउंट ब्लैंक का जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर। रेंज के अंदर आपने इसी रेंज को सेलेक्ट कर लेना यहां तक और उसके बाद जो है आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। जैसे ये देखेंगे यहां पर आपको बता रहा है 0, इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी पेंडिंग यहां पर नहीं है। तो हम यहां पर इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए यहां पर 9 ड्यूज क्लियर थे तो पेंडिंग कितना 1 बता रहा है। यहां पर आपके पास 8 ड्यूज क्लियर थे तो पेंडिंग कितने बता रहा है, आपको 2 बता रहा है। तो ये आपके पास आ जाएंगे पेंडिंग। अब नेक्स्ट जो आपने यहां पर जो फाइनली यहां पर देखना है कि एग्जाम्स अलाउड। अब देखें एग्जाम्स अलाउड के अंदर क्या होता है, हम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को ये देखते हैं कि अगर या तो इसके ड्यूज क्लियर हो या नहीं क्लियर है तो उसके लिए हमें यहां पर क्या मैसेज देना है, और इसके बाद अगर उसका कोर्स थ्योरी कह लें या कोर्स कह लें, कोर्स कंप्लीट है या इसका प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो उसको हम यहां पर किस तरीके से मैसेज का शो करवाएंगे। तो इसके लिए हम यहां पर इक्वल लगाते हैं, इफ का फॉर्मूला यहां पर राइट डाउन करेंगे और यहां पर लॉजिकल टेस्ट के अंदर जो है मैं यहां पर काउंट ए का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। अब काउंट ए का जो फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर सबसे पहले अपने थ्योरी और प्रैक्टिकल को सेलेक्ट करूंगा। अब मैं यहां पर जो इन दोनों सेल को इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब मैं यहां पर कंडीशन को इस तरीके से बता रहा हूं कि अगर मेरे पास, अब देखिए थ्योरी और प्रैक्टिकल एज अ 2 नंबर्स हैं आपके पास, यानी अल्फाबेट हम लगा रहे हैं काउंट ए के लिए। तो अगर आपके पास लेस देन होता है 2 से, यानी कि 2 से अगर कम होते हैं तो क्या आपके पास मैसेज आना चाहिए। अब मैसेज आपने वो रखना है ताकि जब आपके पास मैसेज होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये मैसेज किसके लिए आ रहा है, ये मैसेज किसके लिए आ रहा है। तो वो भी हम फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो मैं कॉमा लगाता हूं कि अगर प्रैक्टिकल या थ्योरी में से कोई भी एक यहां पर क्लियर नहीं होता तो आपके पास मैसेज क्या आ जाए, तो डबल कोटेशंस के अंदर हम यहां पर टाइप करेंगे नॉट अलाउड। तो नॉट अलाउड हमने यहां पर ऐड कर दी, डबल कोटेशन हमने क्लोज कर दी, उसके बाद कॉमा लगाया। फिर इसके बाद वैल्यू फॉल्स के लिए पूछ रहा है तो वैल्यू फॉल्स के अंदर हमने दोबारा यहां पर इफ का फॉर्मूला टाइप कर देना है। अब यहां पर आपसे पूछेगा कि आपने लॉजिकल टेस्ट क्या क्रिएट करना है। अब लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने सबसे पहले देखना है ड्यूज क्लियर, के ड्यूज क्लियर है या नहीं। तो ड्यूज क्लियर ऑलरेडी यहां पर 10 बता रहा है, तो अगर ड्यूज आपके
लेस देन होते हैं किससे, 10 से। अब ये 10 वैल्यू मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि आपके पास टोटल मंथ आपके 10 थे, तो मैंने आपसे कहा था कि ये चीज आपको बस याद रखनी है। अगर आपके 12 मंथ का आपका रिकॉर्ड है तो आपने यहाँ पर 10 की जगह 12 लिखना है। अगर आपका 6 मंथ का रिकॉर्ड है तो आपने यहाँ पर 6 लिखना है, क्योंकि मेरे पास अभी 10 मंथ का रिकॉर्ड है तो मैंने यहाँ पर 10 लिखा है। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूंगा कॉमा, और डबल कोटेशंस के अंदर मैं यहाँ पर लिख दूंगा ड्यूज क्लियर, कोटेशन क्लोज कॉमा, और वैल्यू फॉल्स के अंदर हम यहां पर लिख देंगे डबल कोटेशंस के अंदर अलाउड, डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब एक और ब्रैकेट हम यहां पर क्लोज कर देंगे। अब देखें अगर हमारे पास ये देखें, ये हमने दो यहां पर 3 मैसेजेस लगाए हैं, यानी कि किस तरीके से, एक हमने लगाया हुआ नॉट अलाउड का, थोड़ा सा मैं यहां पर इसको इस तरीके से बड़ा कर लेता हूं। एक हमने मैसेज लगाया हुआ यहां पर नॉट अलाउड, एक हमने लगाया हुआ ड्यूज क्लियर, और एक हमने लगाया अलाउड। अब देखिए अगर आपके पास, अब हमने पहली कंडीशन काउंट एक को जो सेलेक्ट किया उसमें हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल को यहां पर सेलेक्ट किया है। अगर थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में से कोई भी एक कम होता है तो एग्जाम्स के लिए अलाउड नहीं होगा। इसका मतलब इसका प्रैक्टिकल भी इनकम्प्लीट है या तो थ्योरी इसकी इनकम्प्लीट है, तो हम यहां पर नॉट अलाउड का मैसेज देंगे। तो नॉट अलाउड किसके लिए, प्रैक्टिकल थ्योरी के लिए। अब अगर आपके पास ड्यूज क्लियर का एरर आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी किसी मंथ की जो फीस है वो क्लियर नहीं है। अदरवाइज अगर ये सारी चीजें यहां पर पूरी होती हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, अलाउड लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब हम इसको एंटर करते हैं तो देखें यहां पर अलाउड लिखा हुआ आ रहा है, तो देखें ड्यूज भी क्लियर है और प्रैक्टिकल थ्योरी भी क्लियर है यहाँ पर, और पेंडिंग भी कुछ नहीं, अलाउड आ गया। अब अगर हम इसको करते हैं ड्रैग, तो जैसे ड्रैग करेंगे तो देखिए यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, ड्यूज क्लियर। अब देखिए पेंडिंग में है, एक ड्यूज हमारा बाकी है, तो यहां पर ऑप्शंस यानी कि मैसेज क्या आ रहा है, ड्यूज क्लियर आ रहा है। अब यहां नॉट अलाउड आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल या थ्योरी कोई इनकम्प्लीट है। तो देखिए यहां पर प्रैक्टिकल के ऊपर चेक नहीं लगा हुआ, तो इसलिए यहां पर नॉट अलाउड करके जो है इस तरीके से इसने शो कर दिया। तो ये मैसेजेस जो है आप अपने तौर पे कुछ भी लगा सकते हैं, बट ये कि एज अ मेंटेन करने के लिए शीट वो इस तरीके से प्रॉपर की जाती ताकि स्टूडेंट्स का एक प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके हम इसको बना सके एक्सेल के अंदर। तो जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया कि किस तरीके से एक स्टूडेंट रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सकता है एक्सेल के अंदर, और उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।